दोस्तों, ऐलनाबाद विधानसभा का उपचुनाव जल्द ही होने वाला है, लेकिन उससे पहले प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा को जबरदस्त झटका भी लगने वाला है। जी हां, इन उपचुनाव से पहले ऐलनाबाद में भाजपा को करारा झटका लग सकता है। अगर विश्वसनीय सूत्रों की माने तो पिछले 2 चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे चौधरी पवन बेनीवाल बहुत जल्दी भाजपा को अलविदा कहने वाले हैं। इन्हीं विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि चौधरी पवन बेनीवाल को इस बार के विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल सकती है, इसलिए वे बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। सूत्रों द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि चौधरी पवन बेनीवाल ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है, बस अब किसी भी समय इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। दोस्तों, अगर वास्तव में ऐसा होता है तो केवल ऐलनाबाद में ही नहीं, पूरे प्रदेश की भाजपा को एक करारा झटका लगेगा, जिससे उबरना पार्टी के लिए मुश्किल भी हो सकता है। एक तो किसान आंदोलन की वजह से भाजपा पहले ही किसानों का विरोध झेलते हुए बैकफुट पे है। दूसरे, अगर चुनावी जंग से ऐन पहले उसका सेनापति ही साथ छोड़ जाए तो फिर इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अपने करियर के शुरुआती दौर में ऐलनाबाद के पूर्व विधायक और इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के खासम खास रहे पवन बेनीवाल ने 2014 में इनेलो और अभय सिंह का साथ छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी और अपने ही खास दोस्त अभय सिंह चौटाला को ऐलनाबाद विधानसभा से कड़ी चुनौती दी थी। पवन बेनीवाल के भाजपा में आने से इस क्षेत्र में मृत प्राय मानी जा रही भाजपा में नई जान आ गई और लोगों ने उन्हें चुनाव में अभय सिंह चौटाला का विकल्प मानते हुए करीब 58,000 वोट दिए थे। हालांकि उन चुनाव में वे अभय सिंह चौटाला से करीब 11,500 वोट से हार गए थे, लेकिन पवन बेनीवाल ने अगले 5 साल जनता के बीच रहकर उनके सुख दुख में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता का दिल जीत लिया था और एक बहुत बड़ा वर्ग उनका एक निजी वोट बैंक भी बन गया था। इन 5 सालों में ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला जनता के बीच बहुत कम ही नजर आए, जिससे 2019 के आम विधानसभा चुनाव से पहले पवन बेनीवाल की पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत मानी जा रही थी। उन्हें भाजपा ने एक बार दोबारा मौका देते हुए ऐलनाबाद से अपना उम्मीदवार घोषित किया। उनके चुनाव प्रचार के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, जिससे इस बार पवन बेनीवाल को ऐलनाबाद का विधायक बनने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन इन चुनावों से 1 महीने पहले विधायक अभय सिंह चौटाला ने यहां आकर जनता पर ऐसा जादू चलाया कि पवन बेनीवाल करीब 45,000 वोट लेकर फिर से चुनाव हार गए और अभय सिंह करीब 57,000 वोट लेकर फिर से करीब 12,000 वोट से चुनाव जीत गए। इस दूसरी हार ने पवन बेनीवाल का दिल तोड़ दिया और हर सप्ताह ऐलनाबाद ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता के सुख दुख में आने वाले पवन बेनीवाल ने ऐलनाबाद ऑफिस आम जनता के लिए बंद कर दिया और यहां आना बिल्कुल कम कर दिया। कोरोना काल के महासंकट के बावजूद बीते 1.5 साल में वे 1 या 2 बार ही ऐलनाबाद आए, जिससे लगने लगा कि इस बार उनका भाजपा से मोह भंग हो रहा है। उनके बिल्कुल करीबी भी दबी जुबान में भाई साहब के दर्द को बताते रहे हैं। अब चौधरी पवन बेनीवाल के चले जाने के बाद भाजपा के पास उपचुनाव लड़ाने के लिए कोई बड़ा जाट चेहरा भी नहीं है। फिर उसे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष और अभय सिंह चौटाला के चचेरे भाई आदित्य चौटाला पर ही दांव लगाना पड़ सकता है। इधर कांग्रेस में भी पवन बेनीवाल के चले जाने से खलबली मच सकती है, क्योंकि वहां भी दिग्गज नेता एवं पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में इनेलो भाजपा के बाद तीसरे स्थान पर रह चुके हैं। इस बार प्रदेश भर में इनेलो की खराब व कांग्रेस की बेहतर स्थिति तथा किसान आंदोलन में भाजपा के विरोध के चलते वे अपने आप को ऐलनाबाद का अगला विधायक मान सकते हैं, इसलिए वे कांग्रेस पार्टी में पवन बेनीवाल का विरोध भी कर सकते हैं। यही नहीं, चौधरी देवीलाल के भाई साहब राम सियाग के पुत्र कैप्टन अमरदीप चौटाला भी ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की टिकट पर दावा जता रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसके अलावा कांग्रेस में और भी कई दिग्गज नेता हैं जो इस टिकट पर अपना अधिकार मानते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि यदि पवन बेनीवाल भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाते हैं तो क्या उनको ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव की टिकट मिल सकती है, और अगर मिल भी जाती है तो क्या वे अपने पुराने दोस्त अभय सिंह चौटाला को हराकर ऐलनाबाद के विधायक बन सकेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन तब तक इन विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी
लेकिन ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।